देवऋषि नारद ने देखा, वो देवी ने बुलाया नारद जी को, बोले महाराज जी, संत जी, थोड़ा एक क्षण के लिए मेरे पास आइए। ये तो महात्मा है। विचार करने लगे, स्त्री ना जाने हमें क्यों बुला रही है, क्या कारण है। नारद जी पहुंचे, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप, कौन हैं आप, पहले परिचय दीजिए अपना। तो देवी ने अपना परिचय दिया कि महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा तुम भक्ति, और यहां परेशान होकर के क्यों बैठी हो। अरे भक्ति, तुम तो भगवान की प्रियतमा हो, पत्नी हो। त्वम तु भक्ति ही प्रियः तस्य। तस्य माने किसकी, भगवान की। कौन माने प्रिया, पत्नी हो उनकी। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका। भगवानों को प्राणों से प्यारी हो तुम, क्योंकि उनकी पत्नी हो, प्रियतमा हो। त्वया आहुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे स्वपि। अरे भक्ति के माध्यम से चाहे सदना कसाई बुलाए, चाहे नंदा नाई बुलाए, चाहे कर्मा बाई बुलाए, चाहे सबरी बाई बुलाए, भगवान कैसे जाते हैं। सदना कसाई के यहां नंदा, सदना कसाई जानते हैं, सदना कसाई महाराज मांस बेचते थे, और बेचते भी कैसे थे ये भी मालूम है आपको। तराजू के ऊपर जो रखते थे ना, बांट जो होता है, जैसे 1 किलो का, आधा किलो का, वो कौन था, सालिक राम जी थे। इतने बड़े सालिक राम जी थे। एक तरफ सालिक राम जी रखे थे और एक तरफ मांस रख करके लोगों को बेचते थे। एक दिन एक महात्मा जी निकले वहां से, और महात्मा जी निकले तो महात्मा जी ने देखा कि अरे बड़ा विचित्र आदमी है, सालिक राम भगवान को रख रखा है। अरे राम राम राम, कितना निंदनीय कर्म कर रहा है। अरे तेरे को कोई और पत्थर नहीं मिलता जिसको तुम अपना वाट बना ले। ये तो हमारे सालिक राम भगवान हैं। अरे अरे ये मुझको दे दे। वो महात्मा जी ले आए सालिक राम जी को। सालिक राम जी को लेके आए तो महाराज अलग अलग स्नान कराया पंचामृत से। पहले दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घृत से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, बूरा से स्नान कराया। इसके बाद पांचों को मिला करके फिर पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया, इत्र लगाया, तुलसी चढ़ाई, फूल चढ़ाए, धूप धूप दे करके आरती की सालिक राम भगवान की, और आरती पूजा करके विश्राम करा दिया। रात्रि को सो गए महात्मा। तो सालिक राम जी ने स्वप्न में कहा कि मुझे वहीं भेज के आओ। महात्मा की नींद खुली। महात्मा विचार करने लगे कि अरे मैं अपने सालिकराम भगवान को लेकर के इतने सुंदर मंदिर में लेके आया, मैंने पंचामृत से स्नान कराया, मैंने धूप दीप दिया, इत्र लगाया, भोग लगाया, उससे भगवान खुश नहीं हुए, और एक कसाई के यहाँ तराजू पर जहां वो मांस बेच रहा है उस स्थान पर खुश थे। भगवान आपकी लीला कौन जान सकता है। भगवान ने कहा मुझे इसी समय भेज के आओ वहां। जो आनंद मुझे उस तराजू पर आ रहा था ना, इधर से उधर लुढ़कने में, गोल मटोल होते हैं ना सालिक राम जी, भगवान के सचल विग्रह हैं। आप लोग ध्यान देना, इनकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती है, और सालिक राम विग्रह घर में खूब रख सकते हो, कोई बंधन नहीं है। थोड़ा सा कुछ भी भोग लगा दिया तो चलेगा। और भगवान के विग्रह जहां होंगे तो वहां तो पूजन होना चाहिए, आरती होनी चाहिए, अष्टयाम सेवा होनी चाहिए भगवान की। तो सालिक राम की सेवा में कोई कमी भी रह जाएगी तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। पर वहां इतना आनंद मुझे आ रहा था, कारण क्या था? कारण यही था कि वो सदना कसाई
उसका कसाई के यहां जन्म तो हुआ था, पर वो मांस भक्षण नहीं करता था। उसके यहां जो काम होता था पिता के यहां, तो वो धंधा तो उसको करना पड़ रहा था, लेकिन भगवान के प्रति उसकी भावना थी। इसलिए वो भगवान सालिग्राम भी चल करके वहां से महात्मा के यहां से कहा कि मुझे तो वहीं भेज के आओ। बड़ी सुंदर कथा है सदना कसाई की। तो माध्यम क्या हुआ? भक्ति।